ये अपन कुछ नहीं करने वाला है क्या? जो कुछ भी करना है तुम लोगों को करने का है। अपन खाली टेक्निक बताएगा। जब इंडियन आर्मी स्ट्राइक कर रही थी तो लेफ्टिनेंट कर्नल MS धोनी ने भी विनिंग स्ट्राइक कर दी। आर्मी के पास राफेल था और MSD के पास AK-47। जहां हम इंतज़ार आर्मी के बॉम्ब और ब्लैकआउट का कर रहे थे, वहां पे रोहित भाई ने 1929 बज के क्रिकेट से रिटायरमेंट का बॉम्ब गिरा दिया और सबको ब्लैकआउट कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कर रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। अब यह ज़बरदस्ती था या मजबूरी? क्योंकि माइकल क्लास के पॉडकास्ट में 4 दिन पहले रोहित भाई ने कहा था कि वो इंग्लैंड में होने वाली सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करने को देख रहे हैं। और उससे पहले सिडनी टेस्ट में जतिन सप्रू और इरफान पठान से स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा, जब उन्होंने खुद को सिडनी टेस्ट में ड्रॉप कर दिया था लास्ट टेस्ट में। लेकिन अचानक से रिटायरमेंट। पिछले वीक से न्यूज़ आ रही थी कि इंडियन मैनेजमेंट और गौतम गंभीर एक न्यू टेस्ट कैप्टन ढूंढ रहे हैं। तो शायद इसी वजह से रोहित ने रिटायरमेंट की सोची, या उनको खुद रियलाइज़ हुआ कि वो रेड बॉल क्रिकेट में एज अ बैट्समैन कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आने वाली सीरीज़ इंग्लैंड से है, वो भी इंग्लैंड में, जहां बैटर्स के लिए बहुत टफ होगा खेलना, ख़ास करके इंग्लिश कंडीशन में। तो शाना बेइंग शाना, पहले रिटायरमेंट ले लो ताकि बाकी बैटर्स झेलें। अब रोहित शर्मा के बाद 3 नाम आ रहे हैं कैप्टनसी के लिए। पहला जसप्रीत बुमराह, लेकिन उन पर इतना वर्कलोड होता है जिससे उनको इंजरी बहुत होती है, और तो उनका टेस्ट टीम में या टेस्ट मैचेस में वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए तो शायद वो बीच बीच में कुछ ना कुछ तो वो मिस करेंगे। तो परमानेंट कैप्टन जसप्रीत बुमराह होना पॉसिबल नहीं है। ऋषभ पंत, दूसरा नाम ऋषभ पंत आ रहा है, और तीसरा गिल, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली गिल हो सकते हैं क्योंकि वो कोच कैप्टन है। जैसा कि हमने GT में देखा, वो जो नेहरा जी कहते हैं उसी में चलते हैं, उन्हीं के थॉट से चलते हैं। तो गौतम गंभीर शायद उन्हीं को प्रेफर कर रहे होंगे, क्योंकि गौतम गंभीर को ऐसा कैप्टन चाहिए जो उनके इशारों पे चले और कोच कैप्टन बन के रहे। तो और उस चीज़ के लिए शुभमन गिल परफेक्ट होंगे। रोहित भाई की टेस्ट में बैटिंग मिस करे ना करे, लेकिन स्टंप माइक में वॉइस ज़रूर मिस करेंगे। अब गार्डन में घूमने वाले लड़कों को कौन रोकेगा? मैच की बात करें जो कल हुआ, CSK वर्सेस KKR। फाइनली थाला फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल एंड CSK वन देयर थर्ड मैच आफ्टर 22 डेज। लोग कह रहे थे CSK बहुत लेट पीक कर रही है, बट वो बहुत अर्ली पीक कर रही है सीजन 2026 के लिए। टीम में इंजरी होती है तो टीम का नुकसान पहुंचता है, बट CSK में इंजरी हुई तो उनको पीक पे पहुंचा दिया। KKR पहले बैटिंग कर रही थी, गुरबाज फिर फेल हुए, लेकिन अजिंक्य ने बहुत कंसिस्टेंट और अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर कर रहे हैं। 30-40 तो इनका कंपलसरी होता है। पावर प्ले के तीसरे चौथे ओवर में आ ही जाते हैं, क्योंकि कभी गुरबाज जल्दी आउट होता है, कभी डिकॉक या नारायण, तो इनको तीसरे चौथे ओवर में आते हैं। फिर पेस के खिलाफ जो ये बाउंड्री लगाते हैं जिस क्लास के साथ, रहाणे की बैटिंग देखने में मज़ा आता है। फिर उसके बाद 30-40 तो इनका परमानेंट होता है। और पावर प्ले भी सही चल रहा था गुरबाज के विकेट के बाद, और नारायण भी रन कर रहे थे। लेकिन फिर आते हैं द मैच विनर नूर अहमद। IPL में बहुत कम स्पिनर है जो मैच विनर है, जैसे राशिद खान, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, और नूर अहमद उनमें से एक हैं। 4 विकेट लिया और मिडिल ओवर्स में KKR को एकदम फंसा के रखा। जहां स्कोर 190 तक जाता उसको खींच के कम किया। लेकिन हालांकि रसल ने एंड में स्कोर कर दिया, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो कुछ स्कोर नहीं कर पाए, ना अंकुरिश रघुवंशी, ना रिंकू सिंह, ना मनीष पांडे जो आज वेंकटेश अय्यर की जंग खेल रहे थे, वो भी नहीं कर पाए। लेकिन एंड में रसल ने जो स्कोर किया, जिसकी वजह से 179 पहुंच गया, और CSK को 180 चाहिए था। और 2018 से CSK ने 180 या उससे प्लस चेज नहीं किया, तो लग रहा था कि कल भी CSK चेज नहीं कर पाएगी। और उसी तरह से KKR को स्टार्ट भी मिला। आयुष मात्रे 0 पे आउट हो गए, यंग ब्लड है, उनको थोड़ा पिचेस को अलग अलग पिच के हिसाब से खेलना होगा। अभी नए हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। फिर डेवन कॉनवे हैं जो कि इस सीज़न में बहुत वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और CSK को वो चीज़ नहीं दे पा रहे जो उन्होंने 21-22 में CSK के लिए किया था, 23 में किया था। जो ओपनिंग वो दे रहे थे वो नहीं दे पा रहे। लेकिन उसके बाद अंगद बेदी के रिप्लेसमेंट उर्विल पटेल, जिनको कल साइन किया और आज खिला दिया,
11 में 31, वॉट आर प्लेयर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में फास्टेस्ट T20 सेंचुरी इन्हीं के नाम पे है। और क्या इस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने उस पिच पे बैटिंग की जो पिच स्लो थी, और उन्हीं की बैटिंग और उन्हीं के स्कोर की वजह से पावर प्ले के एंड में 5 विकेट गिरने के बाद भी सीएसके के 60 रन थे। फिर बेबी एबी ब्रेविस, जिनकी इनिंग्स में 22 बॉल में 50 ने मैच को सीएसके की तरफ ला दिया। वैभव अरोरा की एक ओवर में 30 रन मार दिया। जिस कॉन्फिडेंस, जिस स्टाइल के साथ डेविड ब्रेविस मार रहा है, ये आने वाले सालों में जो काम सीएसके के लिए फैफ डू प्लेसिस या शेन वॉटसन ने किया, आने वाले सालों में ब्रेविस भी वैसा फॉरेन प्लेयर सीएसके के लिए बन सकता है। और मैच को इस तरह खींच गया। फिर सीएसके को रन बॉल चाहिए था। फिर उसके बाद थाला आए तो उधर से वरुण और नारायण आए। थाला लकी थे कि नारायण और वरुण के सिर्फ एक ओवर बचे थे, थाला ने निकाल दिया, लेकिन उसमें भी थोड़ा मैच फंस गया था। लेकिन दुबे ने 1-2 छक्का मार के उसको फिर अपनी तरफ ले गए, लेकिन एंड में दुबे आउट हो गए। दुबे के आउट होने के बाद थाला को 8 रन चाहिए था जीतने के लिए, और आंद्रे रसल था, और कॉन्फिडेंस था कि थाला रसल को तो छोड़ेंगे नहीं, और रसल ने गलत किया, वही थाला के रेंज में दे दिया ये, और थाला ने मारा, ये आ गया मेरी रेंज में। थाला का 6 और AK-47 के चौके ने मैच सीएसके को जिता दिया। ये सीज़न भले सीएसके के लिए ख़राब हो, उनकी ऑक्शन की चॉइस ख़राब हो, जिसकी वजह से उनको ये सीज़न सफ़र करना पड़ा है, बट उनकी रिप्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त है, और सीएसके की आने वालों कुछ सीज़न के लिए कोर टीम रेडी हो गई है। और अगर सीएसके आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, ब्रेविस, नूर अहमद इन पर इन्वेस्ट करेगी, और उनके साथ उनके सीनियर ऋतुराज, जडेजा, धोनी, खलील, ये टीम को एक कोर टीम बनाएगी, तो सालों के लिए बहुत डेंजर टीम हो सकती है इनकी ये कोर टीम। और जो मिनी ऑक्शन होगा उसमें अगर किसी डिपार्टमेंट में हल्का फुल्का चूक कर रहे हैं तो उसको कोई अच्छा रिप्लेसमेंट या कोई ऑक्शन से, मिनी ऑक्शन से उठा दें। 3-4 साल तो ये टीम परफेक्टली बैलेंस्ड हो जाएगी, जिस तरह के प्लेयर्स ये रिप्लेसमेंट में लाई, और जिस कॉन्फिडेंस, जिस इंटेंट के साथ जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है, जो उनके जो ऑक्शन में उठाया था उन प्लेयरों में नहीं था, चाहे राहुल त्रिपाठी हो, चाहे दीपक हुड्डा हो, चाहे विजय शंकर हो, ये जितने प्लेयर्स हैं परफॉर्म भी अच्छा करे। ये नो डाउट इन्होंने बैकग्राउंड पीछे परफॉर्म किया है, लेकिन परफॉर्म करते, लेकिन ये मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह परफॉर्म ना करते। ये 30 में 50 वाले थे, 35 में 50 वाले थे, ये परफॉर्म करते तो 170, 75 चेस करने वाले थे। ये खिलाड़ी 200 का टारगेट देने वाले नहीं थे, लेकिन जो प्लेयर्स सीएसके ने प्लेसमेंट उठाया है, जिस इंटेंट के साथ खेलते हैं, ये अगर प्लेयर उर्विल पटेल, आयुष मात्रे, उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़, ब्रेविस, दुबे, ये 5 बैट्समैन अगर चल जाए एक मैच में 250, 260 चेन्नई सुपर किंग बना सकती है। उधर केकेआर की इस हार के बाद वर्चुअली इस सीजन से आउट हो गए, क्योंकि वो सिर्फ 15 पॉइंट पे पहुंच पाएंगे, और इस सीजन का जो हाल है यहाँ पे 18 पॉइंट के बाद भी कंफर्म नहीं है कि यह वो टीम क्वालिफाई कर पाएगी कि नहीं। तो 15 पॉइंट बहुत कम है केकेआर के लिए क्वालिफाई करने के लिए। डिफेंडिंग चैंपियन इस सीजन में कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाई, और उनकी भी दी एंड समझी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।